इसके खिलाफ बोलना शुरू किया और इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश के लोग, देश के युवा अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि किस तरह परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन है। साथियों, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझती। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं। इनमें से कई कार्यकर्ताओं को अपना बलिदान तक देना पड़ा। हम सब हमारे इन कार्यकर्ताओं के परिवारों की पीड़ा में शामिल है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा ऐसे राज्यों में लोकतांत्रिक मूल्यों की फिर से स्थापना करने के लिए निरंतर संघर्ष करती रहेगी। और ये महासंघर्ष, ये महायज्ञ तब तक चलेगा जब तक लोकतंत्र विरोधी ताकतों को हम परास्त नहीं कर देते। साथियों, आज पार्टी के स्थापना दिवस पर मेरा एक आग्रह आपसे नमो ऐप पर कमल पुष्प मॉड्यूल से जुड़ने का भी है। जिन अनगिनत लोगों ने पार्टी के लिए, देश के लिए खुद को खपा दिया, 3-3, 4-4 पीढ़ी खपा दी, ये कमल पुष्प उनको समर्पित है। कमल पुष्प एक तरह से सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का पुष्प है। कमल पुष्प को आप जितनी बार पढ़ेंगे, आपको हर जीवन गाथा, एक से बढ़कर एक जीवन गाथा, उससे नई ऊर्जा मिलेगी, मार्गदर्शन मिलेगा। साथियों, आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में जमीन पर उनके सारथी आप ही हैं। अभी कुछ दिन बाद ही ज्योतिबा फुले और बाबा साहब आंबेडकर जी की जयंती है। पार्टी आज से सामाजिक न्याय पखवाड़ा शुरू करने जा रही है। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़े। सरकार गरीबों के लिए जो योजनाएं चला रही है, जो प्रयास कर रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें और एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते यही मेरी आपसे भी अपेक्षा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर इसी तरह राष्ट्र सेवा के यज्ञ में अनवरत लगे रहेंगे। आपके प्रयासों से देश अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसी भावना के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। देश भर के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, अपने स्थान पे खड़े होकर माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करें स्थापना दिवस पे, और मंडल से लेकर के बूथ स्तर के
और जिला प्रदेश कार्यालय पे जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उन सभी का भी आज मैं आभार व्यक्त करता हूं। पुनः स्थापना दिवस के अवसर पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अब यह कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ही स्थापना दिवस का ये मुख्यालय में चल रहा कार्यक्रम समाप्त हुआ है और सभी जगहों पर सभी राज्यों के मुख्यालयों में मौजूद भाजपा के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इससे जुड़े रहे हैं और किस तरह से सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, ये भी तमाम कार्यक्रम हैं जो अभी भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर किए जाने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जिन्होंने बताया कि किस मकसद से पार्टी को बनाया गया था और इस वक्त पार्टी अपने चरम पर है। जिस तरह से पूरे विश्व में पार्टी से अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और तमाम उन कार्यकर्ताओं का सहयोग और उनका योगदान उन्होंने बताया है, जिनकी कई पीढ़ियां पार्टी को बनाने में जुटी हैं और सभी का धन्यवाद किया है। तो दिल्ली में आज ये बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ ये खत्म हुआ। जेपी नड्डा ने जहां आज इसकी शुरुआत की थी ध्वजारोहण करते हुए, वहीं भाजपा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम पर आज योगी आदित्यनाथ ने भी अपना संबोधन दिया और सभी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दिग्गजों के बलिदान से ये पार्टी बनी है। दुनिया के ऐसे सबसे बड़े राजनीतिक दल के साथ हम सभी जुड़ करके अपने जीवन के सेवा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की 42वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं पूरे प्रदेश भर के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जब तत्कालीन सत्ताधारी दल भारत की अखंडता के साथ खिलवाड़ करके कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश कर रहा था, उस स्थापना काल से भी अगर बलिदान देने की आवश्यकता पड़ी, यानी 1 वर्ष के अंदर ही अगर किसी दल ने उस समय अपना बलिदान दिया था, तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। तो भाजपा आज अपना स्थापना दिवस मना रही है दिल्ली में, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं लखनऊ भाजपा कार्यालय और देहरादून में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन तीनों जगहों पर जहां यहां के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली में आपने सुना, लखनऊ भाजपा कार्यालय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो वहीं देहरादून के इस कार्यालय पर भी तमाम उत्तराखंड के बड़े नेता मौजूद रहे। सभी ने ध्वजारोहण किया और उसके बाद संबोधन हुआ। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तीनों जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक भव्य कार्यक्रम किया। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली में भाजपा कार्यालय का, जहां कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना है ये भी सुनाते हैं। जिनके अथक मेहनत, परिश्रम और बलिदान के कारण आज भारतीय जनता पार्टी 42वें स्थापना दिवस के अवसर पर दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। तो ऐसे लोगों को याद करना, उनको सम्मान के साथ याद करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलना, और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि इस देश के लोकतंत्र में किस प्रकार से कई राजनीतिक दल परिवारों तक सीमित रह करके परिवारवाद के आधार पर नगर निकाय से लेकर के सांसद और विधायकों तक उन्होंने जो एक वातावरण देश के अंदर बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने इस परिवारवाद को भी देश के अंदर खत्म करने का संकल्प और बीड़ा उठाया है। इसमें भी हम लगातार इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। एक अपने लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत बनाने की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। भाजपा के ये कार्यकर्ता और नेता आज 42वें स्थापना दिवस पर अपनी बात रख रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा है ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास
नीतियां भी है, नियत भी है। आज देश के पास निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। इसलिए आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं।